हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अगर आप सभी लोग बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गोल अश्योर 2 प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गोल अश्योर 2nd प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। श्रीमान मयंक जी, आज की वीडियो का श्रेय आपके कमेंट को जाता है। आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। आप लोग जानते ही हैं कि चैनल पे प्रतिदिन प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती हैं, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और वीडियो अपने अनुसार पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहें, उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको उचित समय पे मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम जान रहे हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ISIP यानी कि आई सिस्टमेटिक इंश्योरेंस प्लान की जानकारी को। यह प्लान एक यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान में अलग अलग 2 वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। उसी के साथ में 3 पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के भी ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 20 फंड के ऑप्शन मिलते हैं। यानी कि आप प्लान वेरिएंट चुनते हैं, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के ऑप्शन चुनते हैं, फंड ऑप्शन चुनते हैं, देन प्रीमियम डिसाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को पे करने के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी चॉइस के अनुसार ही प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, जिसमें जोखिम आपका होता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होता है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी फंड वैल्यू होता है सभी बेनिफिट का वो आपको पे कर दिया जाता है जैसे आप चाहें। बाकी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है तो पॉलिसी टर्म के दौरान जीवन बीमा तो रहता ही है। कितना ही आगे बताएं। अभी हम जानेंगे टाटा AIA लाइफ के ISIP प्लान के वेरिएंट के बारे में। पहला वेरिएंट है वेल्थ ऑप्शन, जिसे ISIP वेल्थ कहा गया है। दूसरा है यंग जीनियस, जिसे ISIP यंग जीनियस कहा गया है प्लान में। यूलिप प्लान है तो ऑप्शन कोई भी चुने। मैच्योरिटी बेनिफिट सेम ही है, जितने भी प्लान के अंदर बेनिफिट हैं वो यूनिट के रूप में कन्वर्ट होते हैं। यूनिट का जो भी फंड वैल्यू होता है वो मिल जाता है मैच्योरिटी पे। वेल्थ ऑप्शन के साथ जो डेथ बेनिफिट है उसे निकालने के लिए बेसिक सम अश्योर्ड का कंपैरिजन करते हैं फंड वैल्यू के साथ में, फिर उसका कंपैरिजन करते हैं टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के। तीनों में से जो भी ज्यादा होता है वही होता है डेथ बेनिफिट, जो नॉमिनी को दे दिया जाता है। पॉलिसी क्लोज हो जाती है। अगर टॉप अप प्रीमियम पे किया जाता है तो एडिशन में वो भी मिलता है। कैसे? टॉप अप प्रीमियम का जो बेसिक सम अश्योर्ड बनता है वो, उसका जो फंड वैल्यू है उसका कंपैरिजन करते हैं, टोटल जितना भी टॉप अप प्रीमियम पे किया है उसका भी कंपैरिजन करते हैं। आपस में तीनों में से जो ज्यादा होता है डेथ बेनिफिट में जोड़ दिया जाता है। बात आती है डेथ बेनिफिट की यंग जीनियस ऑप्शन के केस में, तो बेसिक सम अश्योर्ड का कंपैरिजन किया जाता है। टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है एज ए डेथ बेनिफिट, और पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। और अगर टॉप अप प्रीमियम पे किया गया हो तो जितना भी टॉप अप प्रीमियम पे किया उसका 105% टॉप अप प्रीमियम का बेसिक सम अश्योर्ड, उसका फंड वैल्यू, तीनों में से जो भी ज्यादा होता है डेथ बेनिफिट के साथ नॉमिनी को दे दिया जाता है। और भविष्य की सारी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी फिर खुद पे करती है। नॉमिनी को कुछ नहीं पे करना होता। नॉमिनी बस मैच्योरिटी का वेट करेगा और मैच्योरिटी बेनिफिट भी नॉमिनी को मिल जाएंगे यंग जीनियस ऑप्शन के केस में। आइए अब जानते हैं टाटा AIA आई सिस्टमेटिक इंश्योरेंस प्लान के पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के ऑप्शन के बारे में। पहला है सेल्फ मैनेज्ड। सेल्फ मैनेज में क्या होगा जी? 20 फंड के ऑप्शन है। अब अपनी इच्छा अनुसार फंड चुनेंगे और खुद ही सारी चीजें मैनेज करेंगे। दूसरा है अनहेंस्ड स्मार्ट, जिसे कहा जाता है अनहेंस्ड सिस्टमेटिक मनी एलोकेशन एंड रेगुलर ट्रांसफर। अब रेगुलर ट्रांसफर एलोकेशन की बात हो रही है तो हम समझ गए हैं यहाँ पे कि अगर हम अनहेंस्ड स्मार्ट ऑप्शन को लेंगे तो डेट टू इक्विटी का रेशो में मिलेगा, मंथली बेसिस पे होगा। यानी कि हम डेट फंड चुनेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, डेट फंड के अंदर जाएगी, देन ऑन मंथली बेसिस इक्विटी फंड में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमें कुछ नहीं करना होगा, बस हमें क्या करना है, अनहेंस्ड स्मार्ट ऑप्शन चुनने के बाद में जो फंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं अनहेंस्ड स्मार्ट पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के साथ में, उनमें से डेट ओरिएंटेड जितने फंड ऑप्शन है उनमें से एक फंड चुनना है, और इक्विटी ओरिएंटेड जो फंड है उनमें से एक फंड चुनना है। कौन कौन से फंड अवेलेबल हैं उनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। चुनेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, बाकी सारा काम इंश्योरेंस कंपनी खुद करती रहेगी। तीसरा ऑप्शन है लाइफ स्टेज बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का ऑप्शन। इसमें 3 अंतर ऑप्शन मिलते हैं आपको, अग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। आप देख ही रहे हैं रिस्क प्रोफाइल लिखा गया। अग्रेसिव का मतलब हो गया वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट का मतलब हो गया यहाँ पे हाई रिस्क, और कंजर्वेटिव का मतलब हो गया लो रिस्क कैटेगरी में वो आ जाता है, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर वहाँ कम रह जाता है। जैसे कि प्लान लेने वाला जो व्यक्ति है उसकी जो आयु है अगर 1 साल से लेकर 30 साल के बीच में आ रही है और वो अग्रेसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को चुन लेते हैं, या कहें कि अग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल को चुन लेते हैं अंडर द लाइफ स्टेज बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, तो ऐसे में प्रीमियम का 90% जो होगा वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जाएगा, जो कि प्लान लेते वक्त वो खुद चुनेंगे। अगर वो कंजर्वेटिव ऑप्शन को चुनते हैं तो ऐसे में 50% जो होगी प्रीमियम वो इक्विटी में जाएगी, रेस्ट 50% डेट ओरिएंटेड फंड में जाएगी। अगर वो मॉडरेट ऑप्शन को चुनेंगे
और आयु 1 साल से लेकर 30 साल के ब्रैकेट में है, तो जितना भी प्रीमियम पे करेंगे उसका 70% इक्विटी में जाएगा, 30% चला जाएगा डेट ओरिएंटेड फंड के अंदर। वहीं अगर प्लान लेने वाले व्यक्ति की आयु 41 साल से लेकर 50 साल की एग्रेसिव ऑप्शन को अगर वो चुनते हैं रिस्क प्रोफाइल को, तो 70% जो ओरिएंटेशन होगा या कहें कि जो एलोकेशन होगा वो इक्विटी फंड में जाएगा और वो फंड ऑप्शन भी उनके द्वारा चुना गया होगा। अगर मॉडरेट ऑप्शन लेंगे तो 50-50 का रेशो हो जाएगा इक्विटी ऑन डेट के अंदर। अगर कंजर्वेटिव ऑप्शन को लेंगे तो 30% जो है इक्विटी में जाएगा, बाकी 70% जो होगा वो डेट ओरिएंटेड फंड में चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे हमें रिस्क कम देखने के लिए मिलता है, उसको मैनेज किया जा रहा है एज पर द एज। बाकी एज के साथ में जो रेशो है वो अलग है, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब जो लाइफ स्टेज बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, इसके साथ जो फंड ऑप्शंस अवेलेबल है टोटल 17 है। डेट ओरिएंटेड लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। राइट, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आपको बस फंड ऑप्शन चुनने हैं, एक फंड ऑप्शन चुनेंगे डेट ओरिएंटेड, एक फंड ऑप्शन चुनेंगे इक्विटी ओरिएंटेड, बाकी काम कंपनी खुद करेगी। आइए अब जानते हैं टाटा AIA लाइफ के आई सिस्टमेटिक इंश्योरेंस प्लान के चार्जेस के बारे में। इस प्लान में चार्जेस ना के बराबर ही लग रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर यूलिप प्लान। तो यहाँ पे आपका रिटर्न फिर ठीक बनना चाहिए, ऐसा कहा सकते हैं आप, क्योंकि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं लग रहा है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लग रहा है, पार्शियल विड्रॉल चार्ज नहीं लग रहा है, फंड स्विच करना उसका भी चार्ज नहीं लग रहा है, प्रीमियम को रिडायरेक्शन आप करना चाहते हैं एक फंड से दूसरे फंड में तो भी चार्ज नहीं लगेगा, और जो मोर्टेलिटी चार्ज आपको लगता है आपकी आयु, पॉलिसी टर्म और रिस्क कवर के बेस पे, वो भी कंपनी आपको वापस कर देती है, अपने पास नहीं रखती है। राइट, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड लेते हैं ना रेगुलर ऑप्शन, उसमें एक्सपेंस रेशियो लगता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक चार्ज लगेगा। लेकिन उससे पहले पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज की बात करते हैं। 5वें साल के अगर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो कोई डिसकंटिन्यू चार्ज नहीं देना होता है। बाकी पहले 4 साल के अंदर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया जाता है तो 1000 रुपए से लेकर के 6000 रुपए तक का चार्ज लग सकता है। डिपेंड करता है कौन से साल में डिसकंटिन्यू कर रहे हो और कितना प्रीमियम पे कर रहे हो। प्लान में फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है हर साल, जो कि 0.65% से लेके 1.20% होता है आपके फंड वैल्यू का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 0.65% मिनिमम है, तो वो लागू होता है आपका अगर फंड है यहाँ पे होल लाइफ शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम फंड। राइट, इस फंड पे ही 0.65% हर साल फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। बाकी टारगेट मेच्योरिटी फंड है, यहाँ पे 0.80% एवरेज फंड वैल्यू का सालाना यहाँ पे फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। कांस्टेंट मेच्योरिटी फंड है, इसमें भी सेम रेशो ही लागू हो रहा है 0.80% फंड मैनेजमेंट चार्जेस के रूप में। फिर होल लाइफ इनकम फंड, यहाँ पे भी 0.80% फंड मैनेजमेंट चार्ज लागू होना है। ठीक है जी। फिर आता है आपका होल लाइफ स्टेबल ग्रोथ फंड, यहाँ पे 1% यानी कि 1% आपके फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। फिर इससे थोड़ा हाई हो जाता है होल लाइफ अग्रेसिव ग्रोथ फंड में, जहाँ पे 1.10% आपके एवरेज फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। बाकी इसके अलावा जितने भी फंड ऑप्शन है सब पर 1.20% एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज लग रहा है। एवरेज का मतलब पूरे साल में जितना एवरेज फंड वैल्यू रहा उसका। आइए अब जानते हैं टाटा AIA लाइफ के आई सिस्टमेटिक इंश्योरेंस प्लान के अदर बेनिफिट के बारे में। पहला है वेल्थ बूस्टर, जो कि पॉलिसी के 10वें साल के अंत से मिलना चालू होता है। उसके बाद पॉलिसी के हर 5 साल कंप्लीट होने पे आपको वेल्थ बूस्टर बेनिफिट मिलता है। सिंगल पे ऑप्शन है या आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हो लेकिन जो प्रीमियम है वो 1 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे में जो फंड वैल्यू होगा उसका 1% आपको वेल्थ बूस्टर मिल जाएगा। अगर प्रीमियम 1 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 5 लाख रुपए से कम है तो 1.5%। अगर प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है या 5 लाख तक का है सालाना या सिंगल प्रीमियम के रूप में तो 2%। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेकर के 6 साल का है तो भी यहाँ पे सेम ही रेशो रखा गया है। अगर प्रीमियम 1 लाख रुपए से कम है तो 1%, अगर प्रीमियम 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख से कम है सालाना तो 1.5%, रेस्ट 2% मिल रहा है अगर से ज्यादा प्रीमियम है तो। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 साल से लेकर 9 साल का है, प्रीमियम जो है 1 लाख रुपए से कम है तो 1.25% यानी कि 1.25% आपके फंड वैल्यू का आपको वेल्थ बूस्टर मिलेगा पॉलिसी के 10वें साल के एंड में, उसके बाद हर 5 साल पे। अगर प्रीमियम 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का नहीं है यानी कि 1 लाख रुपए का है लेकिन 5 लाख रुपए से 1 रुपया कम है तो 1.75%। अगर प्रीमियम 5 लाख रुपए का है उससे ज्यादा तो 2.25%। अगर प्रीमियम पेमेंट हम 10 साल का है उससे ज्यादा है और प्रीमियम 1 लाख रुपए से कम है तो 1.5%। अगर प्रीमियम 1 लाख रुपए का नहीं है यानी कि 1 लाख से ज्यादा है और 5 लाख रुपए में 1 रुपया भी कम है तो फिर ऐसे में एवरेज फंड वैल्यू का 2% आपको वेल्थ बूस्टर मिलेगा पॉलिसी के 10वें साल के अंत में। इससे ज्यादा प्रीमियम है तो 2.5% मिलेगा वेल्थ बूस्टर फंड वैल्यू का। राइट, फिर हर साल
5 साल के बाद में मिलता रहेगा, 10वें साल के अंत में पहली बार मिलेगा। अब जो मोर्टेलिटी चार्ज जितना भी आपको मिला है वो आपको रिफंड हो जाता है पॉलिसी के 11वें साल से लगातार। अगर कोई फीमेल ये प्लान लेती हैं तो अंडर द स्मार्ट लेडी उनको एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पे उनके पोर्टफोलियो में ऐड कर दी जाती हैं जैसा ही फर्स्ट यूनिट का अलॉटमेंट होता है। अगर एनुअलाइज्ड प्रीमियम यानी कि सालाना प्रीमियम पे करे तो उसका 0.50%, अगर सिंगल प्रीमियम पे किया तो उसका 0.25%। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपको मिल जाता है। रेशो दिया गया है यहाँ पे 1% से लेके 15% तक का आपके फंड वैल्यू का आप डिसाइड कर सकते हैं प्लान लेते वक्त कि इनमें से आप कितना विड्रॉल चाहते हैं जो स्वतः ही आपके पास होता रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशन है जो कि पार्शियल विड्रॉल से मैच खाती हैं। क्या कि पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट होने चाहिए और बीमा धारक की आयु 18 साल की तो हो ही जानी चाहिए, तभी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान काम करेगा, तभी पार्शियल विड्रॉल काम करेगा। चाहे सिस्टमैटिक विड्रॉल हो चाहे पार्शियल विड्रॉल हो, उसे करने के बाद में जो फंड बैलेंस है वो सालाना प्रीमियम का दुगना होना चाहिए और सिंगल प्रीमियम का 5 गुना तो रहना ही चाहिए अंडर द सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी। ठीक है, बात आती है पार्शियल विड्रॉल की। तो 1 साल में जितनी बार चाहे आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, अनलिमिटेड है। लेकिन कब तक? जब तक कि आपके पार्शियल विड्रॉल का अमाउंट आपके फंड वैल्यू का 25% ना हो गया हो। इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ये लिमिट है 1 साल की। इसके अलावा चूज रेशो विड्रॉल प्लान भी मिल जाता है, राइट, जहां पे आप खुद आप एक रेशो डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर सिस्टमैटिक विड्रॉल ऑप्शन है और पार्शियल विड्रॉल में भी कोई ऐसा सच लिमिट नहीं है तो वही 2 विड्रॉल ऑप्शन इनफ है, बाकी रेस्ट कॉम्प्लिकेशन की हमें जरूरत नहीं है, राइट। मेच्योरिटी को आप किस्तों में ले सकते हैं अंडर द सेटलमेंट ऑप्शन, जो कि वेल्थ ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल है। सेटलमेंट ऑप्शन यूज करते हैं 5 साल तक मेच्योरिटी बेनिफिट को किस्तों में लेते हैं। उस दौरान अगर डेथ हो जाती है तो मिनिमम जो डेथ बेनिफिट होगा वो टोटल पेड प्रीमियम का 105% तो होगा ही। टॉप अप प्रीमियम का जो मिनिमम लिमिट है वो 1000 रुपए का है और टॉप अप प्रीमियम का 1.25 गुना होता है सम अशोर्ड, यानी कि 1000 रुपए है तो उसमें 1.25 का गुणा कर लो, सम अशोर्ड निकल के आ जाएगा टॉप अप प्रीमियम का। अब हम जानेंगे टाटा AIA ISIP प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले वेल्थ ऑप्शन की बात करें तो वेल्थ ऑप्शन के साथ ही आपको होल लाइफ ऑप्शन मिलता है, यानी कि होल लाइफ कवर चाहते हैं तो वेल्थ ऑप्शन आपको लेना होगा। एंट्री एज लिमिट जो रखी गई है वेल्थ ऑप्शन के साथ में, अगर आपके बच्चे की आयु 30 दिन की हो गई है तो आप उसके लिए ऑप्शन ले पाएंगे और आपकी आयु 60 साल तक के तो आप अपने लिए ऑप्शन ले सकते हैं। बात करें यंग जीनियस ऑप्शन की, वहां पे जो एंट्री एज का लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 60 साल तक का रखा गया है। यंग जीनियस ऑप्शन में जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वह 28 साल से लेकर के 80 साल तक का। वेल्थ ऑप्शन के साथ में जो मैच्योरिटी एज का लिमिट रखा गया है वह है 18 साल से लेकर अधिकतम 100 साल तक का। बात करें पॉलिसी टर्म की तो सिंगल प्रीमियम के केस में मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वो 5 साल का है। रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है वो 10 साल का आपको मिल जाता है और सिंगल प्रीमियम का जो ऑप्शन है वो वेल्थ ऑप्शन के साथ नहीं मिलता है। यानी कि जो यंग जीनियस ऑप्शन है उसके साथ जो पॉलिसी टर्म का लिमिट है वो 10 साल से लेके 40 साल तक का आपको मिल रहा है। बाकी वेल्थ ऑप्शन में तो आप 100 ईयर्स की एज तक अंडर द कवर रह ही सकते हो। प्रीमियम पेमेंट टर्म और मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की बात करें तो सिंगल प्रीमियम के केस में जो कि वेल्थ ऑप्शन के साथ में है उसमें मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है 1000 रुपए का। लिमिटेड पे के केस में जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 5 साल से लेके 20 साल। रेगुलर पे का मतलब है जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल आप प्रीमियम पे करेंगे। मिनिमम ईयरली प्रीमियम का जो लिमिट है वो है 1200 रुपए का अगर आपने वेल्थ ऑप्शन को लिया। लेकिन अगर आपने यंग जीनियस ऑप्शन को लिया है तो ऐसे में सालाना 6000 रुपए का मिनिमम प्रीमियम का लिमिट यहाँ पे रखा गया है इस प्लान के अंदर, राइट। बात आती है सिंगल प्रीमियम के केस में बेस सम अशोर्ड के लिमिट की, तो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना से लेकर के सिंगल प्रीमियम के 10 गुना तक का आप सम अशोर्ड ले सकते हो प्लान लेते वक्त। वहीं अगर आपने रेगुलर पे या लिमिटेड पे का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है तो सालाना प्रीमियम का 7 गुना से लेकर के सालाना प्रीमियम का 30 गुना तक आप लाइफ कवर ले सकते हो। डिपेंड करता है कि प्लान लेते वक्त आपकी एज क्या है और कौन सा ऑप्शन आप चुन रहे हैं, होल लाइफ या नॉन होल लाइफ, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ फंड के ना मैं यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बता देता हूँ। जैसे कि जो मल्टी कैप फंड है ये 5 अक्टूबर 2015 को कंपनी ने लाया सबके लिए और तब से लेके अब तक का जो इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 22.64% रहा। जो इंडिया कंजप्शन फंड है वो 5 अक्टूबर 2015 को ही आया। इसका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा तब से लेके अब तक वो 21.81% रहा। टॉप 50 फंड 12 जनवरी 2009 को कंपनी लेकर आई, तब से लेके अब तक का जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 15.19% रहा।
टॉप 200 फंड 12 जनवरी 2009 को ही कंपनी लेके आई, 19.62% का रेट ऑफ रिटर्न रहा एवरेज, यानी कि 2009 से लेके अब तक। सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड 21 अक्टूबर 2009 को कंपनी लेके आई, तब से लेके अब तक 14.44% का इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा। लार्ज कैप इक्विटी फंड 11 जनवरी 2008 को कंपनी लेकर गई, तब से लेके अब तक 12.32% इसका एवरेज फंड परफॉर्मेंस रहा। होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड 10 जनवरी 2007 को कंपनी लेकर के आई, तब से लेके अब तक इसका 16.11% का एवरेज फंड परफॉर्मेंस रहा, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न। होल लाइफ एग्रेसिव ग्रोथ फंड 12 जनवरी 2007 को कंपनी लेकर आई, तब से लेके अब तक 12.86% की दर से रेट ऑफ रिटर्न इसने दिया है। और भी फंड है, अगर आप और फंड के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज फंड का नाम आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप खुद कैसे फंड के बारे में जान सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इंटरफेस आएगा। लाइव पोर्टफोलियो पे आपको क्लिक करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्लान के बारे में जानना चाह रहे हैं, अगर आप न्यू फंड ऑप्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो न्यू फंड स्नैपशॉट पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको स्क्रॉल अप करना है, ईयर चुनना है, मंथ चुनना है और डाउनलोड फैक्ट शीट पे आपको क्लिक कर देना है। इतने करने पे आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में या सिस्टम में, जहां से भी आप देख रहे होंगे, और वहां पे आप सारी चीज देख पाएंगे। अगर कंफ्यूजन हो जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मैं यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूंगा टाटा ए लाइफ को। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसानी से उन्होंने सारी डिटेल अवेलेबल करा रखी है, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी और भी कंपनीज के वीडियो बनाते हैं, वहां ऐसा हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मान लो श्रीमान ए है, जिनकी आयु 30 साल की है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना चाहते हैं। वेल्थ ऑप्शन उन्होंने लिया आई सिस्टमेटिक इंश्योरेंस प्लान का टाटा ए लाइफ का। 30 साल का पॉलिसी टर्म लिया, तो लाइफ कवर यानी कि जो बेस सम अश्योर्ड लिया वो सालाना प्रीमियम का 10 गुना लिया, यानी कि 10 लाख रुपए का उनका मिनिमम लाइफ कवर तो रहने ही वाला है। तो पॉलिसी ब्रोशर यहाँ पे क्या कहता है? पॉलिसी ब्रोशर कहता है अगर 8% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 55,04,686 रुपए का अमाउंट तो इनका बन ही जाएगा। अब सालाना प्रीमियम का 10 गुना लाइफ कवर लिया, यानी कि टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएंगे, क्योंकि सालाना जो प्रीमियम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो सारा बेनिफिट यहाँ पे टैक्स फ्री ही इनको हो सकता है। ठीक है जी। बाकी आपको किस फंड के बारे में जानना है इस प्लान से संबंधित, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस प्लान से संबंधित जितनी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, और यूलिप प्लान मार्केट से रिलेटेड होता है, तो इसमें आपको जोखिम होता है। धन्यवाद, आप सभी का अपना ध्यान रखिएगा।